Dear students, Assalamu alaikum. This is Sir Siva Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor. And Alhamdulillah, it has been 20 years I have been working in this field, and it has been more than 3 years. I have been offering my online sessions all over the globe. आज के सेशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज के सेशन का जो सबसे अहम टॉपिक है वो ये है हाउ टू प्रिपेयर IELTS रीडिंग फॉर 9 बैंड्स। आज के सेशन में मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो आपको 9 बैंड्स की तरफ लेकर जा सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस आपके पास आते रहें। अक्सर स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, सर आप कहाँ से हैं? तो आई एम फ्रॉम कराची एंड दिस इज टू सर्टिफाई दैट SKH ऑनलाइन एजुकेशन इज एन अप्रूव्ड IELTS एप्लीकेशन कलेक्शन सेंटर ऑफ AU पाकिस्तान। सबसे पहले सवाल ये भी उठता है कि सर क्या आज तक ऑनलाइन सेशन में ये मुमकिन हुआ है कि कोई बच्चा 9 बैंड्स लेकर आया हो लिसनिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर? ये बिल्कुल मुमकिन सी बात है कि आप लिसनिंग और रीडिंग के अंदर 9 बैंड्स स्कोर कर सकते हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर है वो 8 बैंड्स है, लिसनिंग के अंदर भी और रीडिंग के अंदर भी। इस स्पीकिंग के अंदर मुझे ऐसा लगता था कि शायद 8 बैंड्स स्कोर किए जा सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाल ही के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स 8.5 बैंड्स भी स्कोर कर चुके हैं। राइटिंग के अंदर बहरहाल मैं अभी भी ये कहूंगा कि आपका जो मैक्सिमम स्कोर आएगा वो 7.5 आएगा। मैंने आज तक 8 बैंड्स के स्टूडेंट्स IELTS राइटिंग के अंदर अपनी आंखों से नहीं देखे। तो आप मैक्सिमम लिसनिंग और रीडिंग के अंदर 9 बैंड्स स्कोर कर सकते हैं, स्पीकिंग में 8.5 आप स्कोर कर सकते हैं और राइटिंग के अंदर 7.5 आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। हमारे जितने भी सेशंस होते हैं वो तमाम जूम ऐप के ऊपर लाइव कंडक्ट किए जाते हैं और बाकायदा तौर पर उनको रिकॉर्ड भी किया जाता है और उसके बाद आपसे तमाम सेशंस को शेयर भी किया जाता है। आइल्स रीडिंग की आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। हम अपने अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आइल्स की तैयारी करते हैं और आप 8 वीक्स का सेशन हमारे साथ अटेंड करते हैं तो हम आपको आइल्स एकेडमिक रीडिंग और आइल्स जनरल रीडिंग का अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। और आपको बुक 11 से बुक 18 तक तमाम टेस्ट जो है वो लाइव सॉल्व करवाए जाते हैं। जो सॉल्व नहीं करवाए जाते वो असाइनमेंट के तौर पे दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमूमन मेरी एक रीडिंग की जो क्लास होती है उसमें मैं 2 या 3 टेस्ट लाइव सॉल्व करवाता हूँ और एक असाइनमेंट के तौर पर लाजमी देता हूँ ताकि आप अपना एक फीडबैक मुझे दे सकें कि आप इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि सर आइल्स जनरल रीडिंग और आइल्स एकेडमिक रीडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है और हम क्या स्कोर करें, हम कितने उसमें सवालात के जवाब सही दें तो हमारा क्या स्कोर आएगा। सबसे पहली बात बेटा, आइल्स जनरल रीडिंग के अंदर आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे एकेडमिक रीडिंग हो या जनरल रीडिंग हो, दोनों में आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उसमें से कितने जवाब सही करने होते हैं। अगर मुझसे कोई ये सवाल करता है तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप ये देखिए, अपने राइट हैंड साइड के ऊपर देखिए, ये जनरल रीडिंग आपको नजर आ रही है कि आपका बैंड स्कोर, आपको रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आजकल 4.5 भी बच्चे नहीं ले पा रहे जनरल रीडिंग में, क्योंकि देखिए आपको कम से कम 19 सही जवाब देने हैं, देन यू विल बी एबल टू स्कोर 4.5। अक्सर स्टूडेंट्स जो मैसेज करते हैं मुझे, दे नॉर्मली से सर आई हैव रिसेंटली अपीयर्ड एंड आई स्कोर्ड 3 बैंड्स इन आइल्स रीडिंग। 3 बैंड्स मुझे समझ नहीं आता कि कैसे बच्चा ले लेता है। अगर तो आप 3 हफ्ते भी तैयारी कर लें आइल्स रीडिंग की एक एक्सपर्ट के साथ, आप 4.5 क्रॉस कर जाते हैं। अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी 8 बैंड्स और 7 और 7.5। ये 3 रिक्वायरमेंट्स इमिग्रेशन वालों के लिए आती हैं जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो आप यूके मूव करना चाह रहे हैं तो यूके के लिए आपको 4.5 की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं
कि आपको जनरल रीडिंग के अंदर आपके पास सिर्फ, अगर आप 8 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है तो यू ओनली हैव 2 or 3 choices to make mistakes, not more than this. अगर आप एकेडमिक रीडिंग की तरफ जाते हैं तो एकेडमिक रीडिंग में मिनिमम मिनिमम आपको बैंड ये स्कोर करना होता है, यानी कि देखें आप 27 आपको करेक्ट आंसर्स देने हैं, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 70% आंसर्स शुड बी करेक्ट। यही वजह है कि जो एकेडमिक रीडिंग के स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच ही नहीं पाते अपने डिजायर्ड स्कोर पर, और उनका जो डिजायर्ड स्कोर आजकल चल रहा है, मैंने कहा 6.5 मिनिमम है। अगर आप पीएचडी लेवल पे जा रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट आती है 7 और 7.5। वो स्टूडेंट्स जो ओईटी करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो आइल्स एकेडमिक करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी 7 और 7.5 होती है एकेडमिक रीडिंग के अंदर। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके लिए स्कोर करना भी काफी चैलेंजिंग होता है, इसीलिए हम हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आईएलटीएस के एग्जाम की लाजमी तौर पे आप प्रिपरेशन करें। अक्सर लोग, वो जो लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं आईएलटीएस की एग्जाम्स की बिल्कुल तैयारी की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव डन ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर आईएलटीएस एग्जाम। आप सिर्फ मेरे इस पूरे सेशन को अच्छे से देख लीजिए, आपको पूरा फॉर्मेट पता चल जाएगा आईएलटीएस रीडिंग का, उसके बाद आप जाकर के एग्जाम में अपेयर हो जाए। इसी तरह से मेरी आप आइल्स लिसनिंग, आइल्स राइटिंग और स्पीकिंग के हवाले से सारे सेशंस देख लें, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए पेपर का। आइए पेपर के फॉर्मेट के ऊपर बात करते हैं। आइल्स जनरल के अंदर आपके पास 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। हर सेक्शन में तकरीबन आपसे 13-13 सवाल किए जाते हैं, एक सेक्शन में आपसे 14 सवाल भी किए जाते हैं। जो क्वेश्चंस टाइप्स आती है इनको गौर से देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन टाइप्स हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती है। सवाल ये उठता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल रीडिंग एंड एकेडमिक रीडिंग। जो सवाल जनरल रीडिंग के अंदर आते हैं वो सारे सवाल आपको एकेडमिक रीडिंग के अंदर भी नजर आएंगे। तो सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ आसान और मुश्किल का। जनरल रीडिंग आसान होती है, एकेडमिक रीडिंग मुश्किल होती है। आप इन सारे सवालात को बहुत गौर से देखिए। अब आप ये देखिए एकेडमिक रीडिंग। एकेडमिक रीडिंग के अंदर भी सारे वही सवाल हैं, इसी तरह से 3 पैसेजेस आते हैं, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, और क्वेश्चन टाइप्स में इजाफा ही हो गया, कमी नहीं है। मतलब जो सवाल जनरल रीडिंग में है वो एकेडमिक रीडिंग में भी आते हैं। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप लाजमी तौर पे पहले जनरल रीडिंग से स्टार्ट लें। ये जनरल रीडिंग एकेडमिक रीडिंग के लिए स्टार्टर होता है। 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते जनरल रीडिंग को आप अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद एकेडमिक रीडिंग स्टार्ट करें, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एकेडमिक रीडिंग से स्टार्ट लेते हैं तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती हैं। आइए देखते हैं बाकायदा तौर पे कि पेपर का जो फॉर्मेट होता है। हम आइल्स जनरल रीडिंग सेक्शन 1 इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, गौर से देखिए कि जनरल रीडिंग सेक्शन 1 में आता क्या है। हम आपको बुक 11 से 18 तक पढ़ाते हैं लाइव सेशंस के अंदर। मैं फिर बता दूं, 11 फॉर एग्जांपल मैं सेक्शन 1 पढ़ा रहा हूँ, टेस्ट 1, 2, 3 मैं करवा दूंगा, 4 मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा। ठीक है। अब जैसे देखें, सब ये इस वक्त आइल्स 17 आ चुकी है हमारे पास, और ये अभी 16 भी आपके सामने आ जाएगी। आपके पास एक ही तरह का पेपर फॉर्मेट आता है जनरल रीडिंग वालों का। एक ही तरह का पेपर फॉर्मेट है। पहला सवाल आप देख सकते हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन, और जो दूसरा सवाल है वो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। आप मुझसे ये बुक ले लीजिए, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, सर ये बुक मुझसे शेयर कर दीजिए। और इस बुक को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको सेक्शन 1 की पहले सारे सवालात मिलेंगे, फिर सेक्शन 2 और फिर सेक्शन 3। आप जितने भी सेक्शन 1 उठा लीजिए आपको यही 2 पेपर के फॉर्मेट्स मिलेंगे, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, और मैचिंग इंफॉर्मेशन। अगर हम सेक्शन 2 की तरफ जाते हैं तो सेक्शन 2 के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, और वो क्या चीज है? वो है
फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके अंदर एक ही टेक्निक यूज होती है जो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, स्कैनिंग। और ये भी हम बुक 11 to 18 आपको पढ़ाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं बुक 17 में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आती है। आप बुक 11 to 18 उठा लीजिए, इसमें आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही मिलेंगी और कोई दूसरी चीज आपको इसमें नजर नहीं आएगी। जब हम जाते हैं सेक्शन 3 की तरफ, तो सेक्शन 3 के अंदर भी अगर आप देखें तो सेक्शन 3 में भी आपको एक ही चीज एक ही फॉर्मेट का पेपर आता है। ये भी बुक 11 to 18 हम आपको पढ़ाते हैं। पहला सवाल देखिए, लिस्ट ऑफ हेडिंग। ये इसका सदाबहार सवाल है। आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगी और एमसीक्यूज मिलेंगे। ये 3 सवाल आते हैं। 3 सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर लिख भी देता हूं, ताकि आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए आसान अल्फाजों में। अगर आप सेक्शन 1 की बात करते हैं तो सेक्शन 1 के अंदर आपको 2 सवालात की प्रैक्टिस करनी होती है। पहला सवाल होता है मैचिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैचिंग इंफॉर्मेशन। जो दूसरा सवाल होता है वो होता है ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। मैंने इसके अलावा कभी कोई तीसरा सवाल सेक्शन 1 में नहीं देखा। ये जनरल वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि पेपर फॉर्मेट उनका सेम है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी अब आपको यहाँ स्कैनिंग करनी है। और सेक्शन 3 के अंदर आपको जो सवाल नजर आएंगे वो पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग, आपका एक बहुत सदाबहार सवाल है। लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ आपको मिलता है एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के साथ आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स और मिल जाएंगी, बस खत्म। यानी कि ये टोटल पेपर फॉर्मेट है आइल्स जनरल वालों का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस इसी की तैयारी कीजिए। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि बुक 11 to 18 को फॉलो करें, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एकेडमिक रीडिंग की तरफ। मैं इस वक्त आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, मोस्ट अपडेटेड बुक शेयर कर रहा हूँ, आइल्स एकेडमिक रीडिंग बुक 17 और 18। अगर आप हमारे पास 8 हफ्ते पढ़ते हैं तो आप बुक 11 to 18 हमारे पास पढ़ रहे होते हैं एकेडमिक रीडिंग में। अब यहां पर देख नोट करने वाली बात है, देखिएगा। अब अगर मैं ये कह दूं कि आपका पैसेज 1 फिक्स है तो मैं गलत हो जाऊंगा। क्यों? देखिए, अब खुद आप देखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं सिर्फ पैसेज 1 के ऊपर अभी इस वक्त मौजूद हूँ। बुक आइल्स 18 मेरे सामने है। पैसेज 1 टेस्ट 1 फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, ये इसका सदाबहार सवाल है कि अब मैं दुआ भी ये करता हूँ कि आप लोगों का जो पैसेज 1 आए उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आए और ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन आए। और जो दूसरा सवाल है देखें, उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। ये बहुत अच्छा सवाल होता है, बहुत आसान होता है, इसमें कर लेते हैं। लेकिन अब देखें, पैसेज 1 के अंदर ही एक तीसरी वैरायटी सामने आ गई और वो है मैचिंग इंफॉर्मेशन। और अभी ये खत्म नहीं हुआ था कि इसके साथ लिस्ट ऑफ पीपल। ओ माय गॉड, ये चौथी वैरायटी आ गई। लिस्ट ऑफ पीपल भी इन्होंने दे दिया, मैचिंग इंफॉर्मेशन भी दे दिया और पैसेज 1 में दे दिया। एकेडमिक रीडिंग के अंदर आपका पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है, ये बात जहन में रखें। देखिए, एमसीक्यूज आ गए पैसेज 1 में विद मल्टीपल आंसर्स। तो मैं अगर ये कह दूं कि 2 तरह के सवाल आते हैं तो मैं गलत हो जाऊंगा। अभी इस वक्त आपके सामने पैसेज 2 आ गया। पैसेज 2 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, और देखिए मैचिंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ पीपल और लिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लिस्ट ऑफ करके कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यूज। ये पैसेज 2 आपके पास चल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। और ऊपर देखिए आपके पास यस, नो और नॉट गिवन। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा सवाल, पैसेज 2 के अंदर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी आ गई। मैंने पैसेज 1 में भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देखी है, पैसेज 2 में देखे अभी आपके सामने एमसीक्यूज आ गए। सवालात वही हैं जो मैंने अभी आपके सामने लिखे थे, लेकिन ये सवालात कहाँ पर आएंगे ये नहीं कह सकते। जो अभी मैंने जनरल रीडिंग के अंदर बताया था आपको कि ये सवालात आएंगे, वही सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको फिक्स नहीं किया गया है। अब देखिए, पैसेज 3 आ गया। पैसेज 3 के अंदर मैचिंग इंफॉर्मेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ पीपल, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन आ गए। ये पैसेज 3 में आ गए। एमसीक्यूज आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स, यस, नो, नॉट गिवन, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स। सवालात वही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन फिर बता रहा हूं कि आपके पेपर का पैटर्न फिक्स नहीं होता।
अच्छा 17 को भी देख लेते हैं। आइल 17 में देखें, पैसेज 1 में फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, फिर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आते हैं। फिर हम इसका टेस्ट 2 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अल्लाह करे पेपर ऐसा ही आया आपका। मैंने कहा ये टेस्ट 3 में भी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और टेस्ट 4 में भी देखिए यही फॉर्मेट होना चाहिए, और ये एक आसान फॉर्मेट होता है। ठीक है, जब आप अब पैसेज 2 पे जाते हैं, तो पैसेज 2 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग इंफॉर्मेशन, ये इसका एक सदाबहार सवाल है। इसके अंदर लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल भी अक्सर आता है। देखिए एमसीक्यूज में 2 पॉसिबल आंसर्स। अब यहाँ पर मैचिंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर उसके बाद देखिए विद मैचिंग इंफॉर्मेशन, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर आपके पास अब ये पैसेज 3 स्टार्ट होने वाला है। ये वही उसी तरह के सवाल चलते हुए जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर ये, अच्छा ये वाला जो सवाल है ना, इस वक्त स्क्रीन पे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये इसका एक सदाबहार सवाल है जो पैसेज 3 में आजकल लाजमी तौर पर आ रहा है। मैंने इसके ऊपर अलग से सेशंस भी रिकॉर्ड किए हुए हैं। और ये जाहिर तो फिल इन द ब्लैंक्स लगती है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट किस्म की फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको इसमें से पहले तो रिलेटेड वर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है, फिर उसके सिनोनिम्स को नीचे से मैच करके आपको लेटर टाइप करना होता है, ABCDEFGHIJ। बहुत सारे लेटर्स हैं। यस नो नॉट गिवन और एमसीक्यूज यहाँ पर देखे जाते हैं आपके सामने। देखें फिर वही सवाल आ गया, और इसी तरह से और आगे चलते हैं। देखें फिर वही सवाल आ गया जो मैंने आपसे कहा, ये सदाबहार सवाल है। अभी आप आगे चलेंगे तो शायद ये दोबारा आपको फिर एक सवाल नजर आ जाएगा। ये देखें फिर वही सवाल आ गया, यानी कि ये सदाबहार क्वेश्चन है। ये लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा पैसेज 3 के अंदर। पैसेज 3 में ये सवाल आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, और यस नो और नॉट गिवन आ रहा है। अगर मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखूं, मैंने अभी जो वो आइल्स 17 से अगर मैं आपके पेपर का फॉर्मेट एक बनाना चाहूँ, मैं फिर बता दूं कि देखिए पेपर फॉर्मेट आप लोगों का फिक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एक हमें बता दें अगर आप फॉर्मेट। तो देखिए भाई, फिल इन द ब्लैंक्स आती है, पैसेज 1 में फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। इसके अंदर भी वैरायटी होती है, और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे ऐसा ही आपका पेपर आए, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ये एक आसान फॉर्मेट है। फिर पैसेज 2 के अंदर देखा जाता है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग आ जाता है, या लिस्ट ऑफ पीपल आ जाता है। थोड़ा सा इसमें स्लाइटली डिफरेंस है। लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैचिंग इंफॉर्मेशन, और मैचिंग इंफॉर्मेशन के साथ हमने देखा है कि वो फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं या एमसीक्यूज दे देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद पैसेज 3 के अंदर जब हम जाते हैं, तो पैसेज 3 के अंदर अगर मैं ये एक सदाबहार लिख रहा हूँ कि जो फिक्स पैटर्न मुझे 17 के अंदर नजर आया है, मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता हर दफा। अब पैसेज 3 के अंदर एक तो एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं लाजमी तौर पर, ठीक है। उसके साथ आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन मैंने कहा ये फिल इन द ब्लैंक्स बाकी फिल इन द ब्लैंक्स से बहुत मुख्तलिफ है। फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके अंदर जो है हमें वो भी देखने को मिलता है। एक सवाल अगर आप देखें, यस नो और नॉट गिवन, यहाँ पर हमें एक सवाल जो और देखने को मिलता है, यस नो और नॉट गिवन। ये थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस होता है इसमें, यस नो और ट्रू और फॉल्स के अंदर यस नो और नॉट गिवन। अब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। आपका इसरार था कि सर एक फॉर्मेट बता दें कि हमारे पास किस तरह के सवालात आते हैं। अच्छा, लिस्ट ऑफ हेडिंग और लिस्ट ऑफ पीपल में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, एक सवाल मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, वो है सेंटेंस कंप्लीशन। वो आजकल नहीं देखा जा रहा है इतना पेपर्स के अंदर, तो मैंने वो मेंशन नहीं किया। आप इन सवालात की प्रैक्टिस करें। फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा, प्रैक्टिस अगर करें तो बुक 11 to 18 प्रैक्टिस करें। हमारे साथ पढ़ेंगे तो हम आपको 8 हफ्तों के अंदर 8 किताबों से बहुत आसानी से प्रैक्टिस करवा देंगे। चले आइए हम चलते हैं आपके प्रॉब्लम्स की तरफ। ये सर आयल्स रीडिंग में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर आयल्स रीडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही होती हैं स्टूडेंट्स को। तो आयल्स रीडिंग की सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, वो देखी जाती हैं आपकी वोकैबलरी की।
बहुत सारे स्टूडेंट्स वोकैबलरी में बहुत कमजोर हैं, तो हमने एक किताब कंपाइल की है आप लोगों के लिए, आइल्स रीडिंग 1000 वर्ड्स। इसमें आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप ये बुक लेना चाहे, भले से आप मेरे स्टूडेंट हो ना हो, आप मुझसे ये बुक मेरे व्हाट्सएप से पे मैसेज करके कलेक्ट कर सकते हैं। आई लव शेयरिंग माई डाटा। आप सब लोगों के लिए हम डाटा क्रिएट करते हैं ताकि आप लोग अपने आइल्स के एग्जाम को अच्छे से उसकी तैयारी करें और अपना डिजायर्ड स्कोर लें। लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूंगा कि आप एक टीचर के साथ जरूर तैयारी करें, क्योंकि टीचर आपको भटकने नहीं देता, आपका टाइम जाया नहीं होता, आप एक राइट डायरेक्शन पे चलते हैं और कम वक्त के अंदर आप ज्यादा सीख लेते हैं। लेकिन जब आप खुद से अपने आप को टीचर बना लेते हैं अपना, तो फिर आपके लिए मसला हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन नहीं होती है, पनिशमेंट्स नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक सर पे डंडा नहीं पड़ता हमारी कॉम पड़ती नहीं है। तो जब हमारे पास स्टूडेंट्स ऑनलाइन सेशंस में पढ़ रहे होते हैं तो उनको कुछ टारगेट्स को अचीव करना ही होता है, असाइनमेंट्स मिलते हैं तो सॉल्व करना ही होता है। ठीक है, तो ये बुक आपके साथ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये आपके स्क्रीन के ऊपर एक आंसर शीट आ रही है। अच्छा, आप देखिए आइल्स रीडिंग के भी दो फॉर्मेट्स हैं। आप अगर कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं तो ये आपके पास नहीं आएगी, ये बेकार है। अगर आप पेपर बेस दे रहे हैं तो आपको इस आंसर शीट को फिलअप करना पड़ेगा। और इसको फिल करने का तरीकेकार क्या है और इसमें गलतियां क्या करते हैं स्टूडेंट, जरा सुन लें। पहली बात, आप आइल्स रीडिंग सेक्शन 1 या पैसेज 1 आपने मुकम्मल किया, आपने 1 से लेकर 13 तक पहले अपने जवाबात को ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा, अब गलतियां क्या हो रही होती है? गलतियां ये हो रही होती हैं कि स्टूडेंट्स ने 1 2 3 4 5 6 का जवाब लिखा, फिर उसने लिखा 14 16 17 का। ये इस तरह से कभी भी आंसर शीट को फिलअप नहीं किया जाता। आप अपना पेपर, अपने आंसर्स क्वेश्चन पेपर पे लिखिए, सेक्शन 1 पैसेज 1 को मुकम्मल कीजिए, उसमें से कोई भी मिस ना कीजिए 1 to 13 में से, और फिर सारे जवाबात को उठाकर 1 मिनट में ट्रांसफर करें। फिर 14 टू ऑलमोस्ट 27 और 23 जो है वो आप फिर ट्रांसफर करें, और उसके बाद अपने रिमेनिंग जो 14 आंसर्स है उसको आप ट्रांसफर करें। लेकिन होता क्या है कि बच्चा बीच बीच में से छोड़ छोड़ के भर रहा होता है कि 1 2 लिखा और डायरेक्ट आंसर शीट में लिख रहे होते हैं, सबसे बड़ी गलती। कभी भी आंसर्स को डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको। आप याद रखिएगा, जो 60 मिनट्स आपको पेपर में दिए जाते हो, उसी 60 मिनट्स के अंदर आपको ये आंसर शीट फिलअप करनी होती है। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आइल्स रीडिंग के अंदर। आपको 20 मिनट के अंदर अपना एक पैसेज मुकम्मल करना होता है, जिस 20 मिनट के अंदर आपके आंसर्स भी ट्रांसफर हो जाए। अक्सर बच्चे ये करते हैं, पूरा रीडिंग का पेपर सॉल्व होने का इंतजार करते हैं, उसके बाद हम आंसर ट्रांसफर करेंगे, पता चला घंटी बज गई, ब्लैंक शीट जमा करवा दी। नाम तो आप ऊपर लिख देते हैं, आपका जो वहाँ के एग्जामिनर्स होते हैं वो आप सबसे पहले फिलअप करवा देते हैं। तो बेटा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप आंसर शीट को फिल करें, सेक्शन 1 मुकम्मल, आंसर ट्रांसफर, सेक्शन 2 मुकम्मल, आंसर ट्रांसफर, सेक्शन 3 मुकम्मल, आंसर ट्रांसफर, कोई भी जगह ब्लैंक मत छोड़िएगा, आंसर लाजमी लिखिएगा। सब कुछ पेंसिल से लिखना होता है, सब कुछ स्मॉल में लिखना होता है। और कुछ गलतियां बच्चे आंसर्स लिखते वक्त करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। तो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के अंदर बच्चा लिखता क्या है, ये देखिएगा। वो लिख देता है टी। भाई, आपसे कहाँ कहा था कि आप टी लिखें, एफ लिखें या एन जी लिखें? ये जवाबात एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आपको ट्रू लिखना है, कैपिटल में लिखिएगा, फॉल्स लिखना है, कैपिटल में लिखिएगा, नॉट गिवन लिखना है। याद रखें कि आपकी जो चेकिंग होती है वो मशीन चेकिंग है। मशीन चेकिंग में अगर आपने अपने लेटर्स को सही नहीं लिखा तो वो मशीन समझ नहीं पाएगी ये ट्रू लिखा हुआ है या TRVE लिख दिया। यू को वी ना बनाए। बच्चा कहता है मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन आपकी जो हैंड राइटिंग है वो मशीन को समझ नहीं आ रही है, तो उसने TRUE को उसने पढ़ा TRVE, तो अब वो मशीन ने गलत कर दिया कि इसने ट्रू तो नहीं लिखा है, इसने तो कुछ और ही लिखा है। आ रही है बात समझ? अच्छा, इसी तरह से आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के अंदर आपको रोमन में लिखना होता है ये 1, लेकिन बच्चा क्या लिख देता है? ONE 1। कोई लिख देता है 1,
ये नहीं होना चाहिए। आपसे रोमन में लिखने के लिए कहा गया है, आप रोमन में लिखें। ये बात ख्याल रखिए। नो टू वन ओ एन ई वन टी डब्ल्यू ओ टू टी एच आर डबल ई थ्री, ऐसे नहीं लिखना है। अच्छा, अब आपको एमसीक्यूज के एबीसीडी लिखना है तो आप ये वाला एबीसीडी ना लिख दीजिएगा स्मॉल में, ए बी सी, आपको कैपिटल में लिखना है, कैपिटल में लिखना है। ये कुछ गलतियां थी जो मैंने आपको बता दी। आप इस लाजमी तौर पे इसका ख्याल रखिएगा। अगर आप को एक सेल्फ स्टडी प्लान चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सेल्फ स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं। 40 डेज के अंदर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से हमारे पास मुकम्मल कर सकते हैं। और उसके बाद बाकायदा हम आपके मॉक टेस्ट भी लेते हैं। और 32 रीडिंग टेस्ट हम आपको सॉल्व करवाते हैं विद 6 डिफरेंट मॉक टेस्ट। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आइल्स जनरल की क्लासेस लेता हूँ 9 से 10 में, और आइल्स एकेडमिक की क्लासेस में लेता हूँ थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे रात 9 से 10 में। आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप इस फॉर्मेट के मुताबिक अपनी एडमिशन को कंफर्म करवा सकते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर तो 8 बैंड्स चाहिए, 7+ बैंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप 8 वीक्स का सेशन अवेल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिजायर्ड स्कोर है वो 4.5 और 5.5 है, जो कि जनरल रीडिंग के अंदर होता है, तो आप 5 वीक्स का सेशन ले सकते हैं। लेकिन जितने भी एकेडमिक के स्टूडेंट्स आते हैं उनका जो डिजायर्ड स्कोर होता है वो 6.5+ होता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा जल्दबाजी ना करें, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम खराब होता है, शैतान का होता है। हमेशा वक्त से पहले चीजों को करने की आदत डालिए। आपके पास इतना टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आप 8 वीक्स प्रेपरेशन करें, 1 1.5 2 हफ्ते फिर अपनी सेल्फ स्टडी प्लान के ऊपर जाएं, और फिर आप जाकर एग्जाम्स में अपेयर हो। 3 महीने का टाइम अपने जहन में सेट कर लेंगे, मुझे 3 महीने में आइल्स देना है। 8 वीक्स हमारे साथ स्पेंड करें, 4 वीक्स आपके पास बचते हैं, उसमें सेल्फ प्रिपरेशन करें। आपने एक दफा तैयारी मुकम्मल कर ली, मॉक टेस्ट दे दिया, आप पेपर से पहले 1 हफ्ते का रिफ्रेशर सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेल कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो 8 वीक्स या 5 वीक्स के सेशन हमारे पास लेते हैं और उसके बाद वो सेल्फ स्टडी मोड पे चले जाते हैं, फिर 1 महीने बाद वो एग्जाम में अपेयर होने वाले होते हैं, तो हम उनको एक अपॉर्चुनिटी और देते हैं जिसका हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, कि आप पेपर से 1 हफ्ते पहले दोबारा से 1 हफ्ते का सेशन ले लीजिए। रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग के तमाम सेशंस अवेल कर सकते हैं आप। 3 वीक्स का जो सेशन होता है ये उन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल होता है जो आइल्स में प्रीवियसली अपेयर हो चुके हैं। अगर आप आइल्स में प्रीवियसली अपेयर हो चुके हैं, आप अपना बैंड इंप्रूव करना चाह रहे हैं, आप किसी एक मॉड्यूल को टारगेट करना चाह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप 3 हफ्ते का ये सेशन ले लीजिए, आप अपना डिजायर्ड स्कोर ले लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया आइल्स रीडिंग के हवाले से। चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशंस आपको मिलते रहिए। अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी हो, कोई भी सवाल करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।